नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री में ये हमारा 12th लेक्चर है। आज के सेशन में हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम मेनली 3 पार्ट में इसको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आता है वो आता है फॉरेन इन्वेजन, जैसे कि इंडो ग्रीक, इंडो सिथियंस, इंडो पार्थियन एंड कुशानस। और उसके बाद नेटिव रूलर जैसे कि शुंगा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी एंड सतवाहनास। और इस कन्वा डायनेस्टी के बाद एक और डायनेस्टी आती है जिसको कि बोलते हैं चेदी डायनेस्टी। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम सदर्न रूलर्स की, जैसे कि चोला डायनेस्टी, चारा डेरास डायनेस्टी एंड पांड्यास। तो आज के सेशन में हम सिर्फ नेटिव रूलर जैसे कि सुंगा, कन्वा और सतवाहनास के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जो भी बातें रहेंगी वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे ही अशोका की डेथ होती है तो उसके जो सक्सेसर थे वो सारे वीक थे, जिसकी वजह से जहां पर जो न्यू और रीजनल जो पावर्स थी उनका इरोजन होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ जो फॉरेन इन्वेजन था वो भी लगातार होते जा रहे थे। और इसीलिए शुंगा जो है, कलिंगा और सतवाहना जो है, दो पावर अराइज होकर सामने आती हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन जो लास्ट मॉडर्न किंग थे वो वीक थे, ठीक है, और उनके बीच में इंटरनल रिवॉल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छे तरीके से वो रन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुंगा डायनेस्टी की। शुंगा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो 185 बीसी टू 73 बीसी तक रहा। शुंगा डायनेस्टी को जो इस्टेब्लिश किया गया था वो पुष्पमित्र शुंगा के द्वारा 185 बीसी में किया गया था। पुष्पमित्र शुंगाबाज ब्राह्मण था जो कि कमांडर इन चीफ था लास्ट मौर्य रूलर ब्रीरथ का। उसने पुष्पमित्र शुंगा ने जो है ब्रीरथ को मार दिया आर्मी इंस्पेक्शन के जरिए। और ऐसा इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि उसने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए पूरी आर्मी के सामने ब्रीरथ की हत्या की थी और इस्टेब्लिश कर दिया कौन, शुंगा डायनेस्टी। तो सबसे पहले बात करेंगे पुष्पमित्र शुंगा की, ठीक है। तो वो ब्राह्मण रिएक्शन था मौर्य का, बट उसने बुद्धिज्म को भी पेट्रोनेज दिया था। उसकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी। और इस टाइम में 2 ग्रीक किंग्स ने अटैक किया था जिनका नाम था मिनांडर और डेमेरिस्ट। उसके बाद साथ ही साथ कलिंगा के किंग पर भी जो है अटैक होता है खारवेला के द्वारा। और इसने कंक्वायर कर लिया था विदर्भ को, जो कि महाराष्ट्र में है। और इसने ब्राह्मणिज्म में क्या किया, फॉलो किया। उसके बाद कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इसने बुद्धिस्ट को क्या किया था, प्रेस्टिकेट किया था और काफी सारे जो बुद्धा स्तूपास थे उनको भी डिस्ट्रॉयड कर दिया था। बट ऐसा कोई अथॉरिटाइज कोई भी एविडेंस हमें आज तक नहीं मिला है जिसके कि हमें लगे कि इसने ऐसा काम किया होगा। पुष्पमित्र शुंगा ने जो है सांची स्तूपा जो कि मौर्यन किंग के द्वारा बनाया गया था उसको भी रिनोवेट कराया। और साथ ही साथ बहरूप जो स्तूप था उसको भी रिनोवेट करवाया था। और साथ ही साथ इसने स्कल्पचर जो है शुरू किए थे स्टोन गेट पे एट सांची। और इसने अश्वमेध यज्ञ, रासुए यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ को भी परफॉर्म किया। पुष्पमित्र शुंगा ने पेट्रोनेज दिया संस्कृत ग्रामीण जिन्होंने लिखी थी, जिनका नाम था पतंजलि। और अकॉर्डिंग टू पुराणास वो 36 ईयर तक जो है जिंदा रहे, अपना राज किया और 151 बीसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट किंग अग्निमित्रा। अग्निमित्रा को पुष्यमित्र शुंगा सक्सीड करता है। ये लास्ट रूलर था और इसका जो टाइम पीरियड था वो 149 बीसी टू 141 बीसी तक रहा। और इसने विदर्भ ब्रोक किया एम्पायर को। अग्निमित्रा जो था वो कालिदास का मालविका अग्निमित्रम का हीरो है और इसको सक्सीड करता है। उसके बाद इसका वसुमित्रा। नेक्स्ट वन, वसुमित्रा के जो सक्सेसर थे कोई क्लियर नहीं पता। और उसके बाद इनका जो लास्ट शुंगा किंग था उसका नाम था देवभूति। और देवभूति को किल करता है वासुदेव कन्वा 73 बीसी में। और वासुदेव कन्वा एस्टेब्लिश करता है कन्वा डायनेस्टी को मगधा पीरियड में 73 टू 28 बीसी तक। नेक्स्ट वन, सिग्निफिकेंस ऑफ दी, क्या सिग्निफिकेंस रहे शुंगा रूलर के। वो हिंदुइज्म जो था वो रिवाइव किया गया और साथ ही साथ जो कास्ट सिस्टम था उसको भी रिवाइव किया गया और साथ ही साथ जो ब्राह्मणिज्म था उसको भी। और साथ ही साथ एक नई कास्ट
इमर्ज होकर सामने आई जिसका नाम था वर्ण संकरा, यानी कि मिक्स कास्ट या फिर इंटीग्रेशन ऑफ द फॉरेन एंड इंडियन सोसाइटी जो बनते थे उनको बोला जाता था वर्ण संकरा। और साथ ही साथ इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को भी पैट्रोनेज दिया और बुद्धिस्ट जो वर्क थे उनको भी कंपोज किया संस्कृत में और पैट्रोनेज दिया आर्ट को, आर्किटेक्चर तो, और साथ ही साथ पतंजलि ने योगा सूत्रा और महाभाष्य जो है कंपोज किया था ड्यूरिंग हिज टाइम पीरियड। उसके बाद इन्होंने यूजेस ऑफ द ह्यूमन फिगर और सिंबल ऑफ द आर्ट जो है इनकी इन्हीं के टाइम पीरियड में शुरू हुआ था। नेक्स्ट बार इन्होंने स्टोन को रिप्लेस किया वुडन से, यानी कि जो आप ये रेलिंग देख रहे हैं जी इनके द्वारा ही शुरू की गई थी सांची स्तूपा के आसपास, और विष्णु टेम्पल भी बनाया नियर विदिशा के आसपास। नेक्स्ट वन बात करेंगे हम कन्वा डायनेस्टी की। कन्वा डायनेस्टी का टाइम पीरियड 73 BC टू 28 BC तक रहा और इसके जो फाउंडर थे वो वसुदेव कन्वा थे, जिन्होंने की लास्ट शुंगा डायनेस्टी के रूलर देवभूति को मर्डर करके जो है गद्दी हत्याई थी। इनके मेनली 4 किंग थे, वसुदेवा, भूमिमित्रा, नारायणा एंड सुशर्मन। वासुदेवा जो था वो देवभूति का मिनिस्टर था और वो राज करता है 28 BC तक, और कन्वा जो थे वो ब्राह्मण थे और मगधा एम्पायर को डिसमिस कर दिया था इस टाइम में। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो है ग्रीकों ने और गंगेटिक जो है अंडर डिफरेंट रूलर के अंतर्गत आ गई थी, और लास्ट जो कन्वा किंग था उसका नाम था सुशर्मन, जिसको कि किल किया था सतवाहना जो कि आंध्रा के किंग थे। उसके बाद साथ ही साथ इन्होंने पैट्रोनेज दिया ब्राह्मण रीजन को, और भूमिपुत्रा जो कि वासुदेव का बेटा था उसने कॉइन भी जारी की है 45 ईयर के आसपास। नेक्स्ट वन एक बीच में आती है जिसका नाम था चेदी डायनेस्टी, जो कि मर्ज होती है कलिंगा डायनेस्टी के 1st सेंचुरी में, और इसका जो फाउंडर माना जाता है वो था महामेघा वाहना चेदी वाज द फाउंडर ऑफ द चेदी डायनेस्टी। और उसके कुछ अदर नेम भी है जैसे कि चेता या फिर चेता बमसा और महामेघा बाना। इनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो कि उदयगिरी में है, जो कि भुवनेश्वर के आसपास है, वहां पे जो है हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। और इनके बारे में जो 3rd किंग था कारवेला का तेजी किंग के बारे में हमें जानकारी वहां से मिलती है। उसके बाद जो इन्होंने इंस्क्रिप्शन थे वो हमें डिटेल देते हैं मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ बाय दी खारवेलास। नेक्स्ट वन, खारवेला ने जो है जैनिज्म को फॉलो किया और साथ ही साथ पैट्रोनेज भी दिया, और कलिंगा मिलिट्री माइट रेजिस्टेंट बाय दी खारवेला। इन्होंने ट्रेड शुरू किया श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे हम सतवाहनास के बारे में। शुंगा डायनेस्टी का एंड करके वसुदेव कन्वा को मार दिया गया था और देवभूति के द्वारा। उसके बाद कन्वा ने जो है अराउंड 45 ईयर तक रूल किया। उसके बाद जो सतवाहनास थे उन्होंने ओवरथ्रो किया कन्वा डायनेस्टी को, जो कि 1st सेंचुरी के आसपास स्टार्ट होती है। इनको पुरानास में आंध्रा के नाम से भी जाना जाता है, और सतवाहना किंगडम जो है मॉडर्न टाइम पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में इन्होंने अपने किंगडम को सेपरेट किया, और साथ ही साथ कुछ पार्ट जैसे कि कर्नाटका, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। सतवाहना की जो कैपिटल थी वो 2 कैपिटल थी, एक तो थी प्रस्थितना पैठाना जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और दूसरी जो इनकी कैपिटल थी वो थी अमरावती। और सतवाहना को जो फाउंडेड किया था शिमुका के द्वारा, इसको फाउंड किया गया था जो फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर थे जिन्होंने की कॉइन्स इशू किए थे। उसके बाद ये जो प्रैक्टिस शुरू की गई थी ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा शुरू की गई थी, जिसने की वेस्टर्न सतक्रप्स को क्या किया था, हरा दिया था, और इन्होंने जो कॉइन्स जारी किए थे वो प्राकृत लैंग्वेज में जारी किए, और बाकी भी कॉइन थे जैसे कि तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ा। और इन्होंने पैट्रोनेज दिया प्राकृत के साथ साथ जो है संस्कृत को भी पैट्रोनेज दिया। इन्होंने बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म दोनों को सपोर्ट किया, और साथ ही साथ इन्होंने सक्सेसफुली डिफेंड किया इन जो भी फॉरेन इन्वेडर ने इन्होंने अटैक किया था, जैसे कि शका जो कि वेस्टर्न। उसके बाद तो ये इनके इंपोर्टेंट किंग्स हैं जैसे कि सतकर्णी, हाला, गौतमी सतकर्णी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गौतमी सतकर्णी के बारे में। सतकर्णी जो था वो
सतकर्णी फर्स्ट जो था वो थर्ड सतवाहना किंग था, और इसने जो है एक्सपैंड किया अपनी टेरिटरी को मिलिट्री कंक्विस्ट के द्वारा, और इसने क्लिंगा को कंक्वायर कर लिया आफ्टर द डेथ ऑफ द खारबेला, और शुंगास को जो है पाटलिपुत्रा से भी बैक कर दिया, और इसने रूल किया मध्य प्रदेश में। और गोदावरी वैली करने के बाद इसने एक टाइटल अज्यूम किया जिसका नाम था लॉर्ड दक्षिणी पथा, और उसके बाद क्वीन नागिका जिसने की ननेघाट इंस्क्रिप्शन लिखा है जिसमें कि इनको दक्षिणा पथापति के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इसने अश्वमेध यज्ञ भी जो है परफॉर्म किया था जिससे कि ब्राह्मणिज्म जो है वो रिवाइव हुआ इन डेक्कन में। और अकॉर्डिंग टू पुराना जो सतवाहना किंग थे शिमुका सक्सीड करता है कृष्णा, जिसको कि काना के नाम से भी जाना जाता है, और मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग कृष्णा को सक्सीड करता है मलकर्णी, और मलकर्णी को जो सक्सीड करता है वो था सतकर्णी। और नागढ़ केव इंस्क्रिप्शन से सतकर्णी लिस्ट में जो है फैमिली मेंबर के बारे में बताया गया है वहां पर, बट शिमुका का नाम तो मेंशन है बट कृष्णा का नाम मेंशन नहीं है। उसके बाद सतकर्णी जो है शिमुका का सन माना जाता है, और जिसको किया था कृष्णा को सक्सीड किया था सतकर्णी के द्वारा। उसके बाद हाला जी 17th रूलर था मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग, और ये कमांडर इन चीफ था हाला आर्मी का, जिसने की सिलोन जो कि प्रेजेंट टाइम जिसको कि श्रीलंका के नाम से भी जाना जाता है, और किंगा हाल कंपाइल करते हैं इसको गथा सप्तशती के नाम से, और इसको जो है गाहा सतसई भी बोला जाता है प्राकृत में, और इसकी काफी सारी कलेक्शन है जो कि लव एज ए थीम के नाम से फेमस है। उसके बाद हाला के जो मिनिस्टर थे वो गोवांदिया थे जिन्होंने कंपोज किया था ब्रीहि कथा। नेक्स्ट बात करेंगे गौतमी पुत्र सतकर्णी जिसका टाइम पीरियड 106 to 130 एडी के आसपास माना जाता है, और इसके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जैसे कि कॉइन्स और पुराना से भी हमें सतवाहना के बारे में जानकारी मिलती है। और ये बेस्ट नोन थे नासिक प्रशस्ति के लिए इंस्क्रिप्शन के लिए, यहाँ जो कि इनकी मदर गौतमी बाला श्री के मेंशन है, और साथ ही साथ इनका जो क्रेडिट जाता है वो एक्सटेंसिव मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए जाता है। और हिस्टोरिकल एविडेंस सजेस्ट करते हैं कि जो गौतमी था उसने सतवाहना पावर बाद में जो है डिक्लाइन होना शुरू होती है क्योंकि शका ने जो है इन्वेजन कर दिया था, और ये ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है गौतमी सतकर्णी सतवाहनास का। इसने जो है डिफीटेड किया जैसे कि ग्रीक को, पलवास को, इंडो पार्थियन एंड शकास को, और इसने किंगडम को एक्सपेंड किया कृष्णा इन दी साउथ, मालवा एंड सौराष्ट्र गुजरात इन दी नॉर्दर्न साइड, एंड विरार इन दी ईस्ट एंड कोंकण इन दी वेस्ट साइड। इसने डिफीट किया नाहापाना को और इम्पोर्टेंट किंग जैसे कि वेस्टर्न सत्रप्स को, और इसने जो है टाइटल भी अज्यूम किया जिसका नाम था एक ब्राह्मणा, इसके नाम से को जाना जाता है, और इसकी मदर का जो नाम था वो गौतमी बालाश्री था, और यहीं से जो है इसका नाम ड्राइव किया जाता है गौतमी। और उसके बाद इसको सक्सीड करता है वशिष्ठिपुत्रा श्री कुलवामी या फिर कुलवामी सेकंड। और उसके बाद अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करें जो टेरिटरी डिवाइडेड थी वो आहाराज में डिवाइडेड थी, और अमात्यास, महामात्यास और महासेनापति इनके इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स होते थे, और जो किंग होता था वो अपहोल्डर ऑफ द धर्मा, और फ्यूडल ट्रेड्स होते थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे, और रूलर एडमिनिस्ट्रेशन को जो देखता था उसको बोला जाता था वाल्मीका। और प्रैक्टिस ऑफ द फ्री लैंड ग्रांट की गई थी ब्राह्मणास को सतवाहनास के द्वारा पहली बार। और उसके बाद सोसाइटी जो है वो ट्राइबल पीपल थे बट लेटर जो है वो ब्राह्मण हो गए थे। यहाँ पे जो है मैट्रिनियल सोसाइटी स्ट्रक्चर दिखाई देता है क्योंकि जो मदर का नेम है वो लोग यूज करते थे जैसे कि गौतमी पुत्रा, वशिष्ठी पुत्रा। और उसके बाद इन्होंने हिंदुइज्म को और साथ ही साथ बुद्धिज्म को और जैनिज्म को भी जो है पेट्रोनेज दिया था। तो अगर कल्चर की बात करें तो इन्होंने गथा सत्सई जो कि एक्सीलेंट वर्क था प्राकृत में हालाजी के द्वारा, और चैत्या और मोनास्ट्री और रॉकट जो टेम्पल है वो भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए, और चैत्या जो केरला में इनकी एक अच्छी उदाहरण माना जाता है।
तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।